हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या जो एफडी अगेंस्ट हमको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, मतलब जो हम लोगों को सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड मिलता है, अगर हम उसका समय से पेमेंट करते हैं तो क्या उस केस में जो रुकी हुई सिविल होती है, मतलब कि जो आपकी सिविल काफ़ी ज़्यादा जो डाउन हो जाती है और किसी भी रीज़न से लोन आपको नहीं मिल पाता है, तो क्या जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है अगर उसका समय से पेमेंट करें, जो आपको एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो क्या सिविल इम्प्रूव होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं और उसका समय से पेमेंट करते हैं तो उस केस में सिविल जो है आपका इम्प्रूव 101% होता है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे, इस तरीके का जो है अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपके सिविल में एक अपडेट हो जाता है कि आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जो आपने एफडी मान के चलिए आपने एफडी स्टेट बैंक में खुलाई या एचडीएफसी बैंक में खुलाई, तो उस केस के अंदर आपको एक 85% तक का या 75% तक का एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाती है आपके क्रेडिट कार्ड की। अगर आप उसका समय से पेमेंट करते हैं तो 101% जो है आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए कि आप बाय मिस्टेक गलती हो गई, क्योंकि सबसे पहले जो कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम लोग को सबसे पहले क्रेडिट कार्ड ही मिलता है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज़ सही से अगर कर दें तो ठीक है, अगर सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं और उसका मिनिमम पे ही कर पाते हैं तो उसके इसके अंदर बर्डन बढ़ते ही चले जाता है। और बाद में जाके जो सिविल ख़राब होने का जो फर्स्ट स्टेप मैंने ज़्यादातर देखा है लोगों का, वो क्रेडिट कार्ड से ही है। मतलब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड में ओवर ड्यू कुछ ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में वो लास्ट में जाके सेटलमेंट करा लेते हैं, या उनका सिविल जो है स्टार्टिंग से जो बिगड़ना शुरू होता है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही होता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, कहीं पर 3.25%, कहीं पर 3.50%, मतलब सालाना जो है 40 से 36% तक है जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना चार्ज करती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अगर आप मिनिमम ड्यू पे करते हैं तो वो आपको ऐसे मतलब चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि आप उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में अगर मान के चलिए आपसे गलती हो भी गई है और कोई भी लोन या आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया या पेमेंट नहीं किया, उस केस के अंदर क्या होता है कि आपका जो सिविल है वो वहीं पर फ्रीज हो जाता है, कम हो जाता है सिविल। फिर बाद में आपको लोन नहीं मिलता, तो आप सोचते हैं कि मैं सिविल किस तरीके से इम्प्रूव करूं। अगर आपके पास पैसे हैं तो उस केस में अंदर कुछ आप एफडी करा लीजिए, उसके अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उसका अगर आप समय से यूज़ करते हैं या समय से आप उसका पेमेंट करते हैं तो उस केस में धीरे धीरे करके जो है आपका सिविल इम्प्रूव होने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपको 50,000 का क्रेडिट लिमिट मिला है या 85,000 रुपीज़ का क्रेडिट मिला है, तो उस केस के अंदर ये नहीं है कि आप उसका पूरा यूज़ करने लग जाएं। कम से कम 10,000 5,000 अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली यूज़ करिए और धीरे धीरे करके उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम कीजिए, ताकि सिविल भी है आपका ये दिखाए कि इस कस्टमर का एक क्रेडिट कार्ड है जो समय से जिसका पेमेंट हो रहा है। धीरे धीरे करके आपका सिविल भी इम्प्रूव होने लग जाता है। अगर आप उसका पूरा लिमिट यूज़ करते हैं तो सिविल को भी ये लगता है कि आप जो है क्रेडिट पे मतलब लोन वगैरह पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो उस केस के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज़ नहीं करनी है। आपको हो सके तो अगर 1 लाख की क्रेडिट लिमिट है तो उसके इसके अंदर 30,000 20,000 तक आप यूज़ करेंगे तो सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसका 100% यूज़ करने लग जाएं, तो उस केस में भी जो है सिविल को ये लगने लग जाता है कि जो भी इसका क्रेडिट कार्ड है या जो भी लोन है, मतलब ये ज़्यादातर लोन्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो उस केस के अंदर आपका जो सिविल है वो थोड़ा धीरे करके इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप पेमेंट जो है मतलब यूटिलाइज़ जो करते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली काफ़ी कम करते हैं और उसका भी पेमेंट आप समय से कर देते हैं, तो उस केस में सिविल जो है वो आपका धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से इम्प्रूव होने लग जाता है। थोड़ा टाइम तो लगता है क्योंकि सिविल भी जो है इतनी जल्दी आपका इम्प्रूव नहीं होता। अगर सेटलमेंट आपने करा लिया या पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं तो उस केस के अंदर अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके पेमेंट करने लग जाइए, तो वो तो सिविल आपका इम्प्रूव होने लगेगा। लेकिन सेटलमेंट का केस ऐसा होता है कि जहाँ पर आपका सिविल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है और उस टाइम में कोई लोन नहीं मिल पाता, तो एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको हेल्प करता है। अगर आप उसका पेमेंट समय से करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपका सिविल भी जो है इम्प्रूव होने लग जाता है। तो दीपक सर, जो आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि क्या मैं एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले लूँ तो क्या मेरा सिविल इम्प्रूव होगा, 101% अगर आप उसका पेमेंट जो है समय से करते हैं तो आपका जो सिविल है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाएगा। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने एचडीएफसी पर्सनल लोन का सेटलमेंट कराया था तो 2018 में, तो आपको अगर अभी आपका जो सिविल, आपने जैसे कि मेरे को बताया था कि आपका जो सिविल है वो 670 आई थिंक आपने बताया था मेरे को, तो उस केस के अंदर आपको थोड़ा टाइम अभी लगेगा, इतनी जल्दी आपका सिविल इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो उसका समय से पेमेंट करें ताकि धीरे धीरे करके सिविल जो है इम्प्रूव होने लग जाएगा। और मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी खुद की सिविल कितनी कम हो गई थी, मतलब जब मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का जब सेटलमेंट कराया था 2016 में, और उस टाइम में मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया कि मैं इसका पेमेंट कर पाऊँ।
तो उस केस में मेरा सिविल कैसे कितना डाउन हो गया और कितना टाइम लग गया मेरे सिविल को 771 होने में आज तक की डेट के लिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।